देखो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, शो दैट द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये वाला और ये वाला और ये वाला, कि हमारा एक प्लेन है जो इन वाले पॉइंट से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है टू जेड एक्स प्लेन के, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, उसकी इक्वेशन होती क्या है जनरलाइज्ड फॉर्म में? उसकी इक्वेशन होती है ये वाली। क्या होती है? ये वाली। देखो क्या होती है, x माइनस एक्स वन, एक्स फिक्स रहता है, ठीक है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस फाइव वन और z माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस फाइव वन। अब ये एक्स टू क्या होते हैं? एक्स टू पॉइंट फिक्स रहता है, एक्स वन क्या होता है? एक्स वन इसका फर्स्ट वाला पॉइंट होता है। देखो सबसे पहले हम पेन से लेके एक्स वाई जेड देंगे, फिर एक्स वन कौन सा? फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट 1 1 1, तो 1 1 1। फिर एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होता है? 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन 1 माइनस वन, ये रहा जेड, ठीक है। अब देखो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, तो माइनस सेवन माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन, ये रहा, इज इक्वल टू जीरो मार के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ये आई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये, लेकिन उसमें एक जो क्लिक वाला पॉइंट ये है ना, द इक्वेशन ऑफ द जेड एक्स प्लेन क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द जेड एक्स प्लेन क्या होगा? इज वाई इज इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वो होगी जिसमें वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? एक्स वाई में जेड जीरो होगा, वाई जेड में क्या होगा? एक्स जीरो होगा। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन क्या हो जाएगा? देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या निकल के आए? 3 माइनस 4 और 3, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 0, जेड का कोफिशिएंट -4, तो इसके कोफिशिएंट क्या निकल के आए? 3 0 -4। और इस वाले प्लेन के कोफिशिएंट्स क्या निकल के आए? क्योंकि इसमें एक्स और जेड नहीं है, केवल वाई है, तो 0 1 0 रिस्पेक्टिवली। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू जीरो। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू जीरो। वहाँ से हमने निकाल दिया, प्लेन जीरो आ गया, इक्वेशन परपेंडिकुलर हो गई। फिर से एक बार क्वेश्चन का रिकैप करते हैं। क्या करा हमने? हमारे पास 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट से पहले हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली। प्लेन की इक्वेशन हमने कैसे निकाली? 3 पॉइंट की हेल्प से प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली हमने? इस वाले फॉर्मूले से, एक्स वाई जेड फिक्स, x1 y1 z1 क्या? फर्स्ट वाला पॉइंट, x1 y1 z1 क्या? फर्स्ट वाला पॉइंट, x1 y1 z1 क्या? फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर x2 माइनस x1, 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन 1 माइनस वन, ये आ गए। फिर थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? -7 -1 -3 -1, ये वाले, इन दो का इस्तेमाल करके, ठीक है। बस फिर हमने क्या किया? प्लेन की इक्वेशन लिख दी, परपेंडिकुलरिटी शो कर दी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें एक ऐसी वेक्टर इक्वेशन पता लगानी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, ये वाले एंड ये वाले। ये प्लेन की फॉर्म क्या होती है? प्लेन की फॉर्म होती है r डॉट एन इज इक्वल टू डी। प्लेन की फॉर्म क्या होती है? r डॉट एन इज इक्वल टू डी, r डॉट एन इज इक्वल टू डी। हमारे पास जो गिवन प्लेन है, हमारे पास गिवन प्लेन क्या था? एक तो हमारे पास ये वाला फर्स्ट वाला गिवन प्लेन था, सेकंड वाला गिवन प्लेन है, ठीक है। इसके नॉर्मल वेक्टर देखो, इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे? i माइनस जे प्लस 2k। और इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया लेट, ठीक है। इसमें से नॉर्मल वेक्टर से निकाले हैं, r डॉट एन इज इक्वल टू डी में से नॉर्मल वेक्टर्स हमने निकाल लिए, r डॉट एन इज इक्वल टू डी में से नॉर्मल वेक्टर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। लेट वी बी अ वेक्टर अलॉन्ग द रिक्वायर्ड लाइन। हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करता हो और इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो, जो इस वाले पॉइंट से पास करता हो और इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो। पहले तो क्वेश्चन को याद करके अपने मन में बिठाते हैं। हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस वाले पॉइंट से पास करती हो और इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो, जो इस वाले पॉइंट से पास करती हो और इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो, जो इस वाले पॉइंट से पास करती हो और इन दो प्लेन्स के पैरेलल हो, ठीक है। let v be a vector along the required line, let v be a vector
along the required line as the line is parallel to given plane. B is अगर अगर as the line is parallel to both of the plane. अब एक बात देखो, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता लगानी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्लेन पास करती है और इस प्लेन और इस ऐसे करके ऐसे प्लेन्स के पैरेलल है. देखो पैरेलल है, नहीं है, प्लेन्स के पैरेलल है. तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर नहीं होगी इन प्लेन. देखो जैसे ये प्लेन है तो इस प्लेन में से इस तरीके से बाहर उसका वो आ रहा है नॉर्मल वेक्टर. ऐसे ये वाला प्लेन है तो इस वाले प्लेन में से ऐसे बाहर करके उसका नॉर्मल वेक्टर आ रहा है. तो ये नॉर्मल वेक्टर इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, वो चीज़. ठीक है, तो लेट वी बी द वेक्टर ऑन द रिक्वायर्ड लाइन एज द लाइन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन. तो बी जो वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर n1 एंड n2. सो अगर देखो कितनी ब्यूटीफुल ये कॉन्सेप्ट है. जैसे वो जो पी है वो परपेंडिकुलर होगा ना दोनों प्लेन्स के. जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के. तो ये कॉन्सेप्ट रहा. देखो तो बी जो होगी वो पैरेलल होगी n क्रॉस n के. क्यों? क्योंकि n क्रॉस n वेक्टर जो होता है b इज पैरेलल टू n क्रॉस n वेक्टर. क्योंकि हमने वेक्टर्स में पढ़ा है ना कि उन दो वेक्टर्स का क्रॉस जो होता है, जैसे देखो सपोज करो, देखो एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, तो इनका जो क्रॉस होता है वो प्लेन के बाहर होता है. देखो इसमें क्या बातें चल रही हैं. देखो ये हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हमें एक लाइन फाइंड करनी है. ठीक है, वो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है और वो जो लाइन है वो पैरेलल है किन्हीं दो प्लेनों के. तो हमने अपने आप से क्या चीज़ मानी कि ये जो प्लेन है इनमें से ऐसे बाहर करके इस तरीके से देखो, इस तरीके से तुम्हारे मुंह की तरफ एक नॉर्मल वेक्टर आ रहा होगा. ऐसे ही इस वाले प्लेन में से भी तुम्हारे मुंह की तरफ एक नॉर्मल वेक्टर आ रहा होगा. ठीक है, तो और हम जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने वेक्टर में देखा था कि जैसे दो प्लेन होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब सपोज n1 ये रहा n2 ये रहा, या दो लाइनें होती हैं, जैसे ये n1 रही n2 रही, इनका हम जब क्रॉस करते हैं ना ऐसे निकालते हैं n1 क्रॉस n2, तो वो इन दोनों के जैसे ये दोनों इस वाले नीचे वाले प्लेन में है तो वो ऐसे निकल के आएगा बाहर की साइड. तो इन दोनों का जो प्लेन के जैसे क्रॉस ये रहा, देखो ये चीज़ जो निकल के आई ये n1 इंटू n2 का क्रॉस निकल के आई. तो n1 इंटू n2 का क्रॉस जो होगी ना वो पैरेलल होगी इस वाली लाइन इन दो प्लेनों के नॉर्मल वेक्टर्स के. सो बी इज पैरेलल टू द क्रॉस. जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आया वो दोनों के क्रॉस के पैरेलल हो गया. तो हमने क्रॉस निकाला, ठीक है, हमने दोनों का क्रॉस निकाल लिया. ठीक है, अब देखो एज द लाइन, सवाल मुश्किल नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, अब पर वो तो समझ में आ गया. एज द लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इनटू क्रॉस, जो हमने पीछे निकाला. कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये वाला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन. अगेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पासिंग पॉइंट तो ये रहे, ठीक है, पासिंग पॉइंट तो ये रहा. जो चीज़ हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी सेम वही क्वेश्चन है. तो पासिंग पॉइंट क्या जाएंगे इस वाले इक्वेशन के, देखो पासिंग पॉइंट हो जाएंगे देखो क्या 3 i कैप 0 j कैप 1 k कैप प्लस लैम्डा इंटू इन दोनों का क्रॉस. कैसे निकालेंगे, n1 इंटू n2, देखो अच्छे बच्चों की तरह i j k बिछा दिए. ठीक है, i क्या होता है x का कोफिशिएंट, j क्या होता है y का कोफिशिएंट, k क्या होता है z का कोफिशिएंट. तो 1 2 और 0. ऐसे ही इसमें क्या जाएगा, देखो 0 3 -1 0 3 -1 क्रॉस निकाला, लैम्डा के संग में चिपका दिया. कितना इजी क्वेश्चन था. पासिंग पॉइंट और दो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस. ठीक है, अगला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन. वाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या वाली बात चल रही थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, तो ये वाला पॉइंट, एंड पैरेलल टू द प्लेन कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दो प्लेन्स के पैरेलल होगा. अब क्या हो गया, पासिंग तो ये वाला पॉइंट हो गया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द प्लेन। वाओ, पहले तो क्वेश्चन ही समझ लें, इस वाले पॉइंट से पास होता है, ये वाली बात को इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो प्लेन हमें फाइंड करना है ना, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके है, दोबारा पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वो वाली लाइन, जैसे ये दो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऐसे गुजर गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये यहाँ हो गया, तो वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों की इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एन passes through the line of intersection of both the planes। चले देखो, प्लेन ये रहा अपना, एक प्लेन ये रहा, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, फर्स्ट नंबर प्लेन, सेकेंड नंबर प्लेन, लाई इन बोथ द प्लेन, द नॉर्मल टू बोथ द प्लेन इज, नॉर्मल कैसे निकाली, देखो ये रही 2i माइनस 3j प्लस 5k, ऐसी दूसरे वाले की नॉर्मल कैसे निकाली, -3i प्लस 4j माइनस के रिस्पेक्टिवली। लेट, मान लो n भी द नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है रिक्वायर्ड प्लेन का, है ना। देखो जैसे सपोज करो ये प्लेन है, तुम इसे इक्वेशन मत मानो, सपोज करो ऐसे मानो, देखो ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन, ये प्लेन है, क्या कहा, ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन एक प्लेन हो गया, देखो दिख रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे आ रहा है, देखो ये रहा नॉर्मल वेक्टर, प्लेन नॉर्मल वेक्टर, प्लेन नॉर्मल वेक्टर, प्लेन नॉर्मल वेक्टर, प्लेन नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ऐसे हो गया। देखो नॉर्मल वेक्टर ये रहा, नॉर्मल वेक्टर ये रहा रिस्पेक्टिवली। लेट n बी द नॉर्मल वेक्टर, लेट n बी द नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, तो n परपेंडिकुलर हो गया टू बोथ द वेक्टर्स के। फिर से वही बात, अगर क्या कहा, अगर n इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, तो दोनों का जो क्रॉस होगा, क्या कहा, अगर n इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, इफ़ n इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, तो तुम्हें तो पता ही है ना यार कि जैसे ये प्लेन है, जैसे ये लाइन होती है, तो ये n1 है और ये n2 है, इन दोनों का क्रॉस जो होगा वो ऐसे बाहर निकल के आता है इस तरीके से। देखो इन दोनों का क्रॉस है, ये क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस है, ये n1 है और ये n2 है, इनका क्रॉस ये रहा, ये ऐसे बाहर निकलता हुआ इस तरीके से, देखो ऐसे बाहर निकलता हुआ, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस बाहर निकलता हुआ आता है। देखो बस बाहर निकलता हुआ क्रॉस ये रहा इनका, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई करके दिखाए थे हम, देखो जैसे आई जे के है, क्या है ये 2 -3 5 -3 4 और 1, ठीक है। तो आई तो अपने ने यहीं रख दिया, आई अपने ने यहाँ रख दिया कट कर गए, ये कितना हो गए -3 और -20। अब सेकेंड वाले के संग में क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो -j ये हो गया, ये खत्म हो गया। अब कैसे करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस तो लगता ही है बीच में, 5 3 प्लस j, ठीक है, इसे छुपा देंगे, इसे इस पूरे, तो 4 2 8 हो जाएगा, -3 प्लस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, -23 आई कैप, ये जाएगा 17 -17 जे कैप, ये कितना जाएगा -j कैप, क्या यही है, 17 आई आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, 4 2 जा 8, अरे नहीं, इसे आई को छुपाएंगे तो 3 1 जा 3 5 4 20, ये नेगेटिव है ना यहाँ पे, ओ यहाँ पे भी एक नेगेटिव रह गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 17 हो जाएगा, वो भी माइनस का, 17 आई 13, तो जे में भी गड़बड़ी होगी, तो ये -2 हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से 2 गए 13, अब बैठ गया सही। और आई जे के है, ये के आई जे के, ठीक है। कैसे, एक बार दोबारा करके दिखा देते हैं, देखो ठीक है, देखो जैसे आई ये रहा, जे ये रहा, के ये रहा, तो 2 -3 5 -3 4 -1, ठीक है। आई तो यहीं रख दिया, आई यहीं रख दिया, देखो -3 × 3 3, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस तो 20, ठीक है, फिर माइनस का जे इधर, ये जे कट गया, तो ये कितना हो गया, -2
माइनस का 2 माइनस 3 इंटू ये जाएगा माइनस का 15, ठीक है, प्लस का k कैप, ये कैसे हो जाएगा देखो, 4 दूनी 8, 8 माइनस इधर माइनस माइनस प्लस 3 9, अब हो जाएगा, गए कितने बचे 17, 17 आई कैप, ये कैसे जाएगा माइनस का 2 प्लस का 15 माइनस का 13 जे कैप, ये कितना जाएगा माइनस का k कैप, ठीक है, आ गया। 17 13 1, 17 13 माइनस 1, 17 17 13 17 13 माइनस 1, 17 13 माइनस 1, 17 17 माइनस 13 माइनस 1, ठीक है, निकल गया। अब देखो एक सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ये वाला, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ये वाला है ना, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर वाली कहानी हम ऊपर पूरे मन से कराए हैं, क्या कि जैसे देखो एक इक्वेशन ये गई, एक लाइन ये निकली, दूसरी लाइन ये निकली, तो इनका क्रॉस कहाँ, बाहर। फिर से देखो एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, तो इनका क्रॉस कहाँ, बाहर। एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, इनका क्रॉस कहाँ, बाहर। और वो क्रॉस जो होता है वो पैरेलल चीज़, देखो आर माइनस पासिंग पॉइंट डॉट पैरेलल चीज़, आर माइनस पासिंग पॉइंट डॉट पैरेलल चीज़, तो ये बन गया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये वाला, हमें एक ऐसा इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है जो इस वाली लाइन से पास करता हो और इस वाले प्लेन के पैरेलल हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू द प्लेन ये वाला। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू दिस, हमें पता है ये सेम रहता है, बस ये चेंज हो जाता है, लैम्डा बन जाता है। ये देखो 3x 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 माइनस 5y प्लस 4 लैम्डा प्लस 4z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इस वाले पॉइंट से पास करता है, तो 3 की जगह क्या रख दिया, 3 की जगह रखा -1, 3 की जगह क्या रखा है -1, माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 7, लैम्डा निकल गया, प्लेन की इक्वेशन निकल गया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, क्या कि जैसे दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस कवाड़ पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। कोई भी प्लेन, यही कॉन्सेप्ट प्लेन में है, यही कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में भी है कि अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है, अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, और लेकिन ढांचा ही चलता है, स्ट्रक्चर यही है। कैसे कि आप जो हो कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर दो, कांस्टेंट बदल जाता है, बाकी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम रहा इसमें, ठीक है। और पासिंग पॉइंट हमको दे ही रखा था, हमने क्या करा, इसमें से बस पासिंग पॉइंट पास करा दिया। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन ये वाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन इज 6। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस वाले फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इस वाले पॉइंट से तो वो पास करती है और इस वाले प्लेन के पैरेलल है, तो r डॉट 5i प्लस 4j माइनस 11k, r डॉट 5i प्लस 4j माइनस 11k इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। सिंस द पॉइंट i माइनस 2j लाई ऑन द प्लेन, बहुत सही बात। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर प्लेन देखो जैसे प्लेन है, ऐसे बोल रहे हैं कि प्लेन ये रहा, प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट आराम से धूप सेक रहा था बैठे बैठे, ठीक है। अचानक से एक प्लेन हुआ, बोला ये रास्ता है, चलो यहीं से चलता हूँ, और प्लेन यहाँ से जा रहा है। तो अगर ये प्लेन इस पॉइंट से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं ये, तो इसी बात को कहने का ये तरीका भी तो है कि ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दो ही बातें हैं, क्या कि पहली बात कि ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, क्या ये जो प्लेन है r डॉट n इज इक्वल टू डी जो है, ये जब इस पॉइंट से पास होता है, कहने का तरीका एक बात। दूसरी तरीका क्या है कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ये वाली बात भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करता होगा।
इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू दिस, देखो सिंस द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये प्लेन पे लाई करता है, तो क्या हो गया, ये लाई वाला पॉइंट डॉट पैरेलल वाली चीज़, लाई वाला पॉइंट पैरेलल वाली चीज़। हम पीछे सीख के आए, अगर कोई प्लेन की इक्वेशन में पता लगानी है और वो जो प्लेन की इक्वेशन पता लगानी है वो किसी और प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, बदलता है उसका कांस्टेंट वाले टर्म, लैम्डा हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, लैम्डा निकाला, मनचाहा प्लेन पा लिया, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से हम कल कर लेंगे अब।